नमस्कार, आप देख रहे हैं आद्या टीवी। आपके साथ मैं हूं विदुषी मिश्रा। 12 जून 2025 को एयर इंडिया का जो हादसा हुआ उसने केवल भारत को नहीं पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। 241 लोगों ने अपनी जान गंवाई। लेकिन आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आखिर किसकी गलती थी जिसकी वजह से यह हादसा हुआ? क्या असली वजह छिपाई जा रही है ताकि बोइंग जैसी अमेरिका की बड़ी कंपनी की छवि सुधारी जा सके? ऐसे बहुत से सवाल हैं और आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी राजीव श्रीवास्तव। राजीव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जब ये घटना हुई थी तब हमें बताया गया कि शायद इसके पीछे पायलट की गलती हो सकती है या फिर एरोप्लेन के जो प्लेट्स हैं वो दोनों एक साथ ही नीचे गिर गए। पर ऐसा तभी हो सकता है जब जो फ्यूल सप्लाई है उसका वॉल्व बंद कर दिया जाए। आखिर वो इंसान कौन था जिसने जांच के वक्त आखिरी वक्त उस वॉल्व को छुआ? आपको क्या लगता है राजीव? देखिए, सबसे बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी घटना थी जिसमें 241 यात्रियों की मौत हुई है। और सबसे खास बात यह है कि उड़ान भरने के कुछ ही सेकंडों के बाद, लगभग 50 सेकंड के बाद ये दुर्घटना हुई और एक ऐसे इलाके में ये विमान गिरा जहां पर रिहायशी इलाका था। और वहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोग उस हादसे में मरे हैं। एक तो जो प्लेन के अंदर बैठे थे वो, साथ ही साथ जिस इलाके पे ये जहाज़ गिरा वहाँ पर भी बहुत से लोग मरे हैं। और इस जहाज़ के दुर्घटना के कारण अब तक सामने नहीं आ पाए। हालांकि ब्लैक बॉक्स इसका हासिल हो गया है, लेकिन क्या कारण इसके पीछे रहे होंगे, बहुत सारी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि जो प्लेन है उसके दोनों इंजन शायद बंद हो गए होंगे। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है किसी भी जहाज़ के दोनों इंजन एक साथ बंद हो जाएं, बहुत रेयर केस में होता है। करीब 1 अरब घंटे की उड़ान के बाद कहीं एक प्लेन में ऐसा हादसा हो सकता था। ये बताया जो विशेषज्ञ हैं, जो विमान विशेषज्ञ हैं, उनका कहना यही है कि 1 अरब घंटे के उड़ान के बाद किसी विमान में इस तरह की तकनीकी खराबी आ सकती है जिसमें कि दोनों इंजन बंद हो जाएं। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे कोई साजिश छुपी है? क्या सच में किसी ने जाके वो जो वॉल होता है, जो फ्यूल सप्लाई है, उसको जाके बंद कर दिया हो? क्या ये मुमकिन है? देखिए, बहुत सारी संभावनाएं हैं, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि इसमें वर्ड स्ट्राइक हुई हो, कोई चिड़िया इंजन में चली गई हो और जिसकी वजह से इंजन बंद हो जाए। उस इंजन की जो क्षमता है वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर उसमें एक कंकड़ भी चला जाए तो इंजन बंद हो जाता है। तो ऐसे में दोनों इंजन का बंद होना तो संभव नहीं है, लेकिन अगर एक इंजन बंद होता है उसके बावजूद भी वो जो विमान है वो उड़ सकता है। ऐसे में ये देखा जा रहा है कि इस संभावना को नकार दिया गया है। लोग मानते हैं कि ऐसा नहीं हुआ होगा कि दोनों इंजन एक साथ खराब हुए हों। इसके अलावा भी बहुत सारे तकनीकी खराबियों की तरफ संभावनाएं जताई जा रही हैं। जैसे ये कहा जा रहा है कि फ्यूल टैंक में कहीं से जो वॉल्व होता है उस वॉल्व को बंद कर दिया गया हो, जो उस पाइपलाइन से जुड़ा होता है, जो पाइपलाइन टंकी से इंजन तक जाती है। तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि किसी साजिश के तहत या किसी भूलवश ये पाइपलाइन का जो वॉल्व है उसको बंद कर दिया गया हो, जिसके कारण पूरी सप्लाई ना मिल पाई हो ईंधन की। और उसके बाद जितना पाइप में ईंधन था उतने ईंधन से वो जहाज उड़ता रहा और उसके बाद वो ईंधन ना मिलने की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अच्छा, बोइंग को काफी सुरक्षित विमान माना जाता था राजीव। ऐसा बोइंग में क्या गड़बड़ी है? क्या बोइंग में कोई खराबी थी जिसकी वजह से ये हुआ? देखिए, ये तो जांच का सवाल है। बहुत सारे पहलू हैं इसके भी। बोइंग की जांच के लिए ब्लैक बॉक्स भी जाएगा और बोइंग खासकर अमेरिका की कंपनी है, वहाँ इसकी डिज़ाइन की जाती है, वहाँ इसका निर्माण होता है। और ख़ास तौर से अगर इस पर कोई सवाल उठाते हैं तो वहाँ की बोइंग कंपनी के जो इंजीनियर्स हैं, वहाँ के जो विशेषज्ञ हैं, वो इसकी जांच करेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन एक संस्था है, उसने उस संस्था के अंतर्गत 193 देश इस संस्था से जुड़े हुए हैं, जो सारे देश इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि दुर्घटना में कई देश एक दूसरे की सहायता करें। और कहीं ना कहीं अगर कोई दुर्घटना होती है तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन जो संगठन है उसके अधिकारी उसकी जांच करें और पता लगाएं कि आखिर ये दुर्घटना कैसे हुई। और ये जो हादसा हुआ है ये बहुत बड़ा हादसा है। 241 लोगों की मौत हो गई थी, केवल एक यात्री इस पूरे घटना में बचा था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन संगठन जो है उसका भी कहीं ना कहीं रोल इसमें अहम देखा जाएगा कि वो इस पूरी जांच को देखेगा कि किस तरह से ये जांच हो रही है। हालांकि बोइंग की जहां तक बात कर रहे हैं तो अमेरिकन कंपनी है, तो निश्चित तौर पर अमेरिका चाहेगा कि अगर बोइंग विमान में कोई कमी है तो उसको उजागर ना किया जाए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं अमेरिका की छवि भी खराब होगी और उसके व्यापार पर भी असर पड़ेगा। क्योंकि बोइंग
को लेकर आपने देखा कि एयर इंडिया की जो फ्लाइट थी उसको लेकर ही कितना बवाल मचा कि लोग एयर इंडिया की फ्लाइट में चढ़ने से डरने लगे। बात सिर्फ एयर इंडिया की नहीं राजीव, ऐसा कई बार बाहर के उस विमानों में भी देखा गया है। जो बोइंग है, कई बार ऐसा हादसा वहां भी हुआ, लेकिन अमेरिका ने उसे भी छुपा दिया, उसे उजागर नहीं होने दिया। और जो लोग उनकी जो विशेष लोग थे जो उसकी जांच करते थे, उनकी भी कई बार संदिग्ध हालातों में मौत हो गई है। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि अमेरिका नहीं चाहेगा कि उसकी छवि खराब हो। बोइंग को लेकर न केवल इंडिया बल्कि दूसरे कई देशों को अमेरिका है बोइंग विमान उसने दिए हुए हैं, और उन विमान में कोई खामियां अगर हैं, कहा जा रहा है कि इस विमान में ही कोई खामी थी जिसकी वजह से ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ, तो इसकी जांच के बाद पता चलेगा कि आखिर क्या खामी थी या इसके पीछे कोई साजिश थी। ये जांच का विषय है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि अगर इस बोइंग में कोई खराबी होती है या बोइंग 787-7 और 787-8 इन दोनों विमानों को जो इंडिया में संचालित हो रहे हैं, इनमें अगर कोई खराबी है तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा। अमेरिका बिल्कुल चाहेगा कि उसकी छवि खराब ना हो और जो उसकी बिक्री है बोइंग की वो भी प्रभावित ना हो। तो निश्चित तौर पर अमेरिका ये चाहेगा कि इस पूरे मसले पर उसका इन्वॉल्वमेंट हो उस पूरी जांच में। और ये जो ब्लैक बॉक्स है जिसके लिए कहा जा रहा था कि ये जांच के लिए अमेरिका भेजा जाएगा, हो सकता है इस पर सरकार का कोई दबाव हो, या अभी फिलहाल सरकार ने इस बात का खंडन किया है कि वो इस ब्लैक बॉक्स की जांच के लिए उसे अमेरिका नहीं भेज रहे हैं, और ये भ्रामक खबर है का उन्होंने खंडन किया है उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार ने। लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि किसी और कारण को दिखा के सरकार ये ब्लैक बॉक्स अमेरिका तक भेजे और अमेरिका इस पूरे मसले पर लीपापोती करे। जिस तरह से आरोप लगते रहे हैं हमेशा कि अमेरिका अपनी कंपनियों को और अपनी साख को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से आपने कहा कि बोइंग को लेकर अगर कोई भी खामी उठाई जाती है या कोई कमी उजागर होती, तो उसके बाद कई बार इस तरह के हादसे हुए हैं कि नामालूम लोगों ने अज्ञात लोगों ने उन लोगों पर को निशाना बनाया है जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई है या इसकी खामियों के खिलाफ आवाज उठाई है। तो निश्चित तौर पर पहले भी कुछ जांचें हुई हैं जिनमें ये देखा गया है कि बोइंग के खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाई या उसकी कमी को गिनाया है या खामी को बताया है तो उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। तो निश्चित तौर जो ब्लैक बॉक्स है उसकी जो जांच है वो भारत में भी हो सकती है, लेकिन अगर ऐसा फैसला लिया भी गया था तो क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सीधे तौर पर अब जो उड्डयन मंत्रालय है वो कह रहा है कि भारत में ही इसकी जांच होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर भारत सक्षम है जांच करने में तो क्यों अमेरिका का नाम लिया गया। लेकिन सही तौर पे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई दबाव अमेरिका का हो सकता है, क्योंकि आपने देखा कि अभी जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था तो कहा यह गया कि अमेरिका के दबाव में भारत पाकिस्तान का युद्ध रोका गया। तो अगर इसकी जांच में भी अगर कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ है या कोई किसी तरह का दबाव भारत सरकार के ऊपर है तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये सरकार की अपनी डिप्लोमेसी होती है कि आखिर सरकार को क्या करना है। और ऐसे बड़े हादसे में सरकार भी अपनी साख बचाना चाहेगी और साथ ही साथ अमेरिका की जो कंपनी है बोइंग, अमेरिका भी अपनी साख बचाना चाहेगा। ये जो साख बचाने का जो एक खेल है उसमें इतने लोगों की मौतें जा रही हैं, वो लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ हो सकता है। क्या सरकार इस बात पे ध्यान नहीं दे सकती? बिल्कुल सरकार ध्यान देती है, लेकिन जिस तरह से विपक्ष ने सवाल उठाए हैं बहुत सारी, शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये बोइंग विमान से जो ब्लैक बॉक्स मिला था उसको बताया गया था कि आग में जलने के कारण उसमें काफ़ी क्षति हो गई है और जिसके कारण इंडिया में उसका डाटा रिकवर करना असंभव सा है। ऐसी स्थिति में उसको अमेरिका भेजे जाने की बात चल रही थी, लेकिन बाद में जब विपक्ष ने इस बात पर सवाल उठाया और सरकार के ऊपर उंगली उठाई कि आखिर सरकार अपनी खामियां छुपाना चाहता है, इस बॉक्स को अमेरिका क्यों भेजा जा रहा है, उसके बाद सरकार की तरफ से ये बयान आया है कि इस तरह की जो सूचना है वो गलत और भ्रामक है, इसको इंडिया में ही जांच किया जाएगा। और इंडिया में भारत सक्षम है, भारत के पास इस तरह के लैब हैं जहां पर ब्लैक बॉक्स की जांच हो सकती है और बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। लेकिन अगर डाटा खराब हो रहा तो और दूसरों की देशों की भी मदद ली जा सकती है। और जिस तरह से अमेरिका या ब्रिटेन के इन्वॉल्वमेंट का सवाल है तो सबसे बड़ी बात है कि जो अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन जो संगठन है उसके अंतर्गत जो नियम है उस नियम के तहत इसमें जो भी पार्टी होगी, जिस दुर्घटना होती है जिस प्लेन की, उसमें जो भी पार्टी होती है उनको अधिकार होता है कि वो उस जगह पर जाकर उसकी जांच कर सकते हैं या उसके मलबे को देख सकते हैं, उसकी जांच कर सकते हैं या उनकी बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जिस देश में ये घटना हुई है उनसे। जैसे हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, तो ब्रिटेन की जो टीम जांच करने आ रही है वो सिर्फ उसकी वजह यह है कि वो एक पार्टी है। पार्टी का मतलब
उसके 53 नागरिक जो हैं इस विमान में सवार थे और 53 नागरिकों की मौत हुई है जो ब्रिटेन की। तो ऐसे में जो उड्डयन अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन संगठन है उसके अंतर्गत ये नियम है कि जिन जिन देशों का इन्वॉल्वमेंट है उस यात्रा से, उस प्लेन से, जिसमें उसके यात्री हों या उसका निर्माण करता हो उस विमान का, या कोई और पार्टी हो जो उस हादसे से जुड़ी है, तो उनको ये अधिकार होता है कि उसकी जांच कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट तो हो सकता है, लेकिन भारत सरकार को देखना होगा कि आखिर वो जांच खुद करती है या अमेरिका से करवाती है। ब्रिटेन की जहां तक बात है, ब्रिटेन का इन्वॉल्वमेंट इसीलिए है कि उसके 53 यात्रियों की मौत इस घटना में हुई है और निश्चित तौर पर कोई भी सरकार चाहेगी कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो कि आखिर इतने नागरिकों की मौत कैसे हुई। जी बिल्कुल राजीव, आपका अभी आपकी जो हमने बात सुनी उससे एक बात तो ये निकली, अगर विपक्ष ना टोकता तो शायद ब्लैक बॉक्स अमेरिका पहुंच जाता। नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार को बहुत सोच समझ के इस पे फैसला लेना होगा, क्योंकि आज विपक्ष अगर ना टोकता, लेकिन अगर ये फैसला सरकार ले लेती तो भी सवाल उठते। निश्चित तौर पर सरकार को बहुत सोच समझ के इस पे फैसला लेना चाहिए था और ले रही है सरकार। उम्मीद है, अब सरकार ने इस बात का खंडन किया है कि इस ब्लैक बॉक्स को अमेरिका नहीं भेजा जाएगा, भारत में इसकी जांच होगी। तो निश्चित तौर पर हम ये मान सकते हैं कि सरकार को जवाबदेह होना पड़ेगा इस पूरे हादसे के लिए और सरकार को बताना पड़ेगा कि इसके पीछे क्या कारण थे। आखिर 241 लोगों की जो मौत हुई है, चाहे वो इंडियन हो या विदेश के लोग हों जो यात्रा में शामिल थे, उन सब की मौत कैसे हुई, इसका जवाब सरकार को जरूर देना पड़ेगा। या कोई खामी होती है, चाहे वो बोइंग की खामी हो या निजी स्तर पर एयरपोर्ट से कोई कमी हुई हो या कोई संदिग्ध चीज़ इसमें रखी गई हो अथवा कोई आतंकी घटना इसमें शामिल हो, आतंकी इन्वॉल्वमेंट हो, इन सब आतंकी इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है आपके ख्याल से? बिल्कुल, देखिए किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आपने देखा कि अमेरिका में ट्विन टावर्स को उड़ा दिया गया था एक जहाज से, तो किसी भी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारत को लेकर बहुत सारे देश ऐसे हैं, बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो आतंकी संगठन है, हमेशा उसको निशाने पे लिए रहते हैं। कुछ दिन पहले ही पहलगांव में जिस तरह का घटना हुई, 26 लोगों निर्दोष लोगों को मारा गया, तो निश्चित तौर पर ये एक साजिश की घटना भी हो सकती है, इसमें साजिश भी हो सकती है। इन सारे पहलुओं की जांच भारत सरकार को करनी चाहिए और इसमें कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए और सभी नागरिकों को और जो भी लोग इससे जुड़े थे, इस घटना से जिनका वास्ता है, उन सबको थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए और इस घटना की निष्पक्ष जांच हो जाए, उसके बाद ही कोई बात सामने आनी चाहिए। राजीव देखिए, अगर बात हम करें एयरक्राफ्ट कंपनियां की, तो यूरोपियन एयरक्राफ्ट कंपनी जो यूरोपियन एयरबेस है उसको सबसे सुरक्षित एयरक्राफ्ट कंपनी मानी जाती है, तो भारत उसको छोड़कर ये बोइंग जैसी कंपनियों को इतनी प्राथमिकता क्यों दे रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात, ये पॉलिसी आज की नहीं बनी है, इसके पहले भी सरकार कांग्रेस की सरकार रही थी। अलग अलग सरकारें आती हैं, अलग अलग पॉलिसीज बनती हैं। ये पहले से बोइंग के साथ जो भी समझौता हुआ, उनके जो प्लेन खरीदे गए 787 7 और 787 8, मतलब इन दोनों विमानों में जो भी अनुबंध हुए अमेरिकी कंपनी के साथ, उसके बाद इन विमानों को लिया गया और इनका संचालन किया गया इंडिया में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसकी खामियां क्या थी, इन सब की जांच भी होनी चाहिए, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है, इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। और सबसे खास बात यह है कि सरकार जांच कर लेती है, लेकिन इस बार का जो जांच करने के बाद सरकार पल्ला झाड़ लेती है पूरी घटना से और कहीं ना कहीं खामी बता दी जाती है, टेक्निकल या जो भी कमियां होती हैं उनमें पायलट पे डाल दी जाती है कि पायलट की गलती है, क्योंकि अगर हादसे में पायलट की मौत हो जाती है तो कोई एविडेंस नहीं बचता है ये बताने के लिए कि आखिर क्या हुआ था। अब ब्लैक बॉक्स में सारी रिकॉर्डिंग होगी, क्या हुआ था उस समय, पायलट किस स्थिति में था, उसने क्या कमांड दिया था कंट्रोल रूम को और कंट्रोल रूम के पास क्या मैसेज पहुंचा था, ये सारी चीजें जब जांच होगी उनकी तस्दीक हो जाएगी। अगर बात हम करें पायलट की, तो वो भी काफी अनुभवी थे राजीव। बिल्कुल, पायलट की अगर बात करें तो काफी अनुभव था उनके पास और सबसे बड़ी बात है कि उनके ऊपर जो भी यात्री थे और साथ साथ जो उनके कुलिग्स थे, जो उनके साथ प्लेन उड़ाते थे और दूसरे पायलट थे, उनको भी बहुत भरोसा था, क्योंकि उन्होंने कभी कोई कमी नहीं की। जितनी भी एयरलाइंस, जितने भी हवाई जहाज उन्होंने उड़ाए और एकदम सुरक्षित उड़ाए और कोई घटना उनके कार्यकाल में नहीं हुई है। इस तरह का हादसा पहली बार हुआ जिसमें 241 लोगों की मौत हुई है, एक बड़ी घटना है। और सबसे बड़ी बात है कि पिछली जो जांचें हुई हैं उसमें भले ही वो पायलट पे ठीकरा फोड़ा जाए,
लेकिन इस बार जो 241 मौतें हुई हैं उसके बाद सीधे सीधे एक पायलट पर ठिकरा फोड़ पाना आसान नहीं होगा। सरकार को ये प्रूव करना होगा कि आखिर पायलट की गलती कहाँ थी और कैसे थी। अगर किसी भी चीज़ को ठहराया जाता है जिम्मेदार तो उस जिम्मेदारी का प्रमाण भी देना होगा सरकार को। अच्छा, आपको क्या लगता है सरकार को अब बोइंग से हटकर कहीं और जाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, देखिए कई एयरबस ऐसी हैं जो अच्छे से संचालित की जा सकती हैं और ये काफ़ी पहले से बोइंग यहाँ पर चल रहा है और काफ़ी बड़ा जहाज है और इसका वजन भी काफ़ी ज़्यादा, उससे हल्के वाहन कई हैं, कई एयरप्लेन्स ऐसे हल्के हैं जिनको सरकार अपना सकती है या सरकार जिन पर अपना संचालन कर सकती है। तो निश्चित तौर पे सरकार को इस पे पूरा रिसर्च करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन करने के बाद अगर सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी प्लेन, कोई एयरबस अगर सही है तो उसको संचालन में लेना चाहिए, उसके साथ अनुबंध करना चाहिए। और इस तरह के बोइंग विमान अगर हादसे का शिकार हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार को एक बार सोचना जरूर पड़ेगा। राजीव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे बातचीत में कई सवाल ऐसे जिसके जवाब हमें मिले हैं और एक बात तो तय है, भारत को उन 241 लोगों की जो जान गई है उसका जवाब देना होगा। और अगर हाँ बोइंग में सच में कोई गड़बड़ी है तो भारत को उससे हटकर दूसरे एयरक्राफ्ट पर नजर डालनी होगी, हमें वहां रुक करना होगा। बाकी आपको क्या लगता है, क्या ऐसी तकनीक खराबी थी जो जिससे ये घटना घटी? हमें जरूर बताएं। ऐसी और वीडियोस में देखते रहिए आधियार टीवी।